शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, राधे राधे। आज पावन पवित्र आषाढ़ महीने की योगिनी एकादशी है। आप सभी भक्तजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। महादेव श्री नारायण आपके जीवन के सभी मनोरथ सिद्ध करें, यही प्रार्थना करते हैं। एकादशी व्रत कर पाएँ या ना कर पाएँ, आप सभी को इन दिव्य कार्यों को अपने घर पर रहकर ज़रूर करना है। इससे सभी देवी देवता नवग्रहों की आपकी कुंडली में स्थिति बहुत अच्छी बनेगी और आपको सब सुख स्वतः ही मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक बहुत ही प्यारा सा काम करना है। वो क्या है, कमेंट्स में आप भगवान का सुमिरन जरूर करिएगा। अब आरंभ करते हैं उपाय और कार्य को। उपाय को ही कार्य कह दीजिए, कार्य को ही उपाय कह दीजिए। उपाय करने के लिए आप सभी को सबसे पहले भगवान का सुमिरन ध्यान करते हुए आज लेने हैं थोड़े से काले तिल। काले तिल का महत्व जो होता है वो बहुत होता है। चावल श्री नारायण की पूजा में प्रयोग नहीं दिए जाएंगे। आज एकादशी पर इन्हें स्पर्श करना पाप के समान माना जाता है। तो आपको काले तिल लेने हैं और एक दीपक लेना है। वीडियो में बताए गए 5-6 उपायों में से कोई भी एक उपाय आप कर लेंगे तो लाभ तो आपको मिलना निश्चित ही है। आप सभी को लेना है एक दीपक, चाहे तो मिट्टी का चाहे तो आटे का आप दीपक ले सकते हो, आपकी इच्छा है। आप सभी को इसमें रखनी है 2 बाती। कैसी बत्तियां बनाएंगे? 2 बत्ती, एक तो श्री नारायण के नाम की और एक महादेव के नाम की, अर्थात हरिहर के नाम का ये दीपदान आज किया जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और आपकी पूजा उन्हें बहुत प्रसन्न करती है और इससे आपके कार्य स्वतः ही बन जाते हैं। तो हरिहर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को एक दीपक में 2 बत्तियां रखनी है। इस कार्य को करते हुए शिव और नारायण का ध्यान करें, हरिहर महादेव का ध्यान करें, अपना नाम व गोत्र बोलें। आज एकादशी तिथि है, ऐसी प्रार्थना करें और इस दीपक को आप अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर महादेव और श्री नारायण की मूर्ति या प्रतिमा है, वहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। आप सभी इस दीपक को पीपल वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप इस दीपक को महादेव और श्री नारायण का कोई भी मंदिर हो तो वहाँ पर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दीपक को केले की वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित किया जा सकता है। इस दीपक को आप सभी बेल पत्र के नीचे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। समी पत्र हो, आंवला हो, कोई भी पवित्र पेड़ हो, वहाँ पर इस दीपदान को आप कर सकते हैं। जलते हुए दीपक में आप सभी को एक चुटकी काले तिल ज़रूर से समर्पित कर देने हैं। चाहे तो जो काले तिल आपने लिए हैं अपने हाथ की हथेली में लेकर पूरे घर में घुमा देते हैं तो अति उत्तम और श्रेष्ठ सुंदर परिणाम इसके देखने को मिल जाते हैं। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। हरिहर महादेव की कृपा से आपके कार्य बनेंगे। इस कार्य को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ चाहें तो प्रदोष काल या देर रात्रि तक जब भी आपको समय मिल जाता है तब आप कर सकते हैं। बात हो गई आपके पहले आज के उपाय की। दूसरा जो आपको कार्य करना है वो क्या करना है, वो आज आप सभी को करना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। तो देखिए, रात्रि को भी आज शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है क्योंकि महादेव को सर्वे सर्वा है, वह रात्रि में भी जल का अभिषेक करने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी को आज जल के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालना है। गंगा जल का संबंध पितरों से होता है और आप सभी की इच्छा है, आप गंगा जल मिश्रित जल में चाहे तो कच्चा दूध डाल लीजिएगा, चाहे तो बेलपत्र डाल सकते हैं, चाहे तो रुद्राक्ष मिश्रित कर सकते हैं, चाहे तो सादा पानी भी आप जला चढ़ा सकते हैं। जल के रूप में प्रयोग कर लीजिए। आप सभी को अपना नाम व गोत्र बोलकर 3 बार स्वधा स्वधा स्वधा, स्वधा जो है पितृ देवताओं की देवी है, तो और जो भी स्वधा माता का स्मरण कर शिवलिंग पर एकादशी तिथि के दिन जल चढ़ाता है उसके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सभी तरह के कष्ट मिट जाते हैं, साथ ही साथ उसके सभी काम स्वतः ही बनने लगते हैं। इस उपाय को आप कर सकते हैं, लाभ तो अनंत गुना आपको होना ही है। इन 2 उपायों को कीजिए। बात करते हैं तीसरे उपाय की। जो तीसरा उपाय है आपको दीपदान से संबंधित है। अगर आज की तिथि पर अर्थात एकादशी की तिथि रात्रि या सुबह, आप जो भी समय आपको मिले, जब भी आप करते हैं एकादशी व्रत, उसी दिन आप सभी को इन 5 स्थानों पर विशेष तरीके से दीपदान ज़रूर से करना है। इन 5 स्थानों पर जिसने दीपदान किया है समझ लीजिए उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। एक आटे का दीपक बनाना है या फिर मिट्टी का आटा जो है, अब आप दीप प्रज्वलित करते हैं, बाद में चींटी, चिड़िया, कबूतर को इसे खाने को दे सकते हैं। तो इससे जो है ना आपको अन्नदान का भी सुख मिलता है, परंतु साफ सुथरे होने चाहिए ये, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी को सुंदर सच्चे भाव से 5 दीपक ले लेने हैं। उसमें आप चाहे तो गोल बाती रखें, चाहे तो लंबी बाती
रख सकते हैं, अभी बताऊँगी किस तरह से आपको रखनी है। आप सभी इसमें 1 चुटकी काला तिल डाल देना, साथ ही साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। सामान्य सरल तरीके से आप सभी को उसमें काला तिल डालना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है दोस्तों, इन दीपक में 1 चुटकी काला तिल डालने के बाद में अगर काला तिल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सरल तरीके से भी आप सबसे पहले 5 दीपकों को प्रज्वलित कर लीजिए और इससे भगवान की अपने घर के मंदिर में आरती कर दीजिए। इसके बाद घंटा बजाते हुए पूरे घर में इन दीपकों को घुमा लीजिए ताकि दीपकों की जो रोशनी है ना उससे पूरा घर उज्जवल हो और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होकर सकारात्मकता घर में परिवार में फैले। इसके लिए सबसे पहले जो दीपक लगाया जाएगा वह तुलसी माता के समक्ष लगाया जाएगा, क्योंकि श्री नारायण और महादेव का एक सुंदर आशीर्वाद है तुलसी माता को। और तुलसी माता के समक्ष एकादशी तिथि पर जो दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो एकादशी तिथि पर आप आवश्यक रूप से तुलसी माता के समक्ष इस दीपक को लगाएं। दीपक का मुख पूर्व दिशा की या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको अपने घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा, जो माँ अन्नपूर्णा होती है उनका ध्यान करते हुए दीपदान करना है। तो दूसरा अपने घर की रसोई में करें, पहला तुलसी माता के समक्ष करें, इसके पश्चात एक दीपक आप घर के दरवाजे पर लगा दीजिए, ठीक है ना। यह एक दीपक अपने 3 जगह लगा लिए हैं। चौथा दीपक अपने घर के मंदिर में आप सभी को रख देना है, भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए। इस तरह से आपको 4 दीपक लगाने हैं। अंतिम 5वां दीपक आपको अपनी इच्छा से महादेव या श्री नारायण के मंदिर में लगा सकते हैं। अगर वहाँ नहीं लगा सकते हैं तो बेलपत्र और पीपल का वृक्ष जो हो ना आपके घर के आसपास, आप वहाँ भी लगा सकते हैं। इसके लाभ अनंत है और चमत्कार खुली आंखों से देखा जा सकता है। आज के दिन आप अगर अन्नदान, जलदान, भूदान, गौदान, दीपदान की बड़ी महत्वता होती है एकादशी के दिन, तो ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। तो ये सारे जो उपाय मैं आपको बता रही है पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। अगर आपको किसी भी उपाय में किसी प्रकार का डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देखिएगा, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन दीपदान करता एक समय का भोजन करें जिसमें आटा, दाल, चावल और जो है सूखी सब्जी वगैरह जो भी आपसे हो एकादशी तिथि के दिन पालन से पहले पहले आप ज़रूर से दान कीजिएगा। दान हमारे व्रत उपवास को सफल बनाते हैं और जीवन में सार्थकता लाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी अन्न का दान करें, चींटी, चिड़िया, कबूतरों के लिए दान करें, थोड़ा थोड़ा आटा डालें। आज के दिन गुरुजी कहते हैं अगर आप तुलसी के पत्ते अर्थात आपको 11 या कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी तुलसी पत्र मिल जाएं उतने आप ले लीजिए। तुलसी तोड़ा नहीं जाता है, झड़ा हुआ जो होता है ना उसे प्रयोग कर सकते हैं। आप तुलसी ले, तुलसी श्री नारायण को बहुत प्रिय है, ठीक है ना। तुलसी की एक सुंदर माला बनाकर श्री नारायण के गले में धारण करा दीजिए तो अद्भुत परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। आज एकादशी और कल भी है। ऐसी स्थिति में तुलसी की सूखी लकड़ी को कच्चे सूत में लपेटकर या रुई में लपेटकर अगर आप सभी श्री नारायण के समक्ष एक सुंदर दीपक के रूप में जला देते हैं, तुलसी की लकड़ी का दीपक तो श्री नारायण को प्रज्वलित कर देते हैं, उनको दे देते हैं, समर्पित करते हैं, तो ये महायज्ञ हवन के समान माना जाता है। तुलसी की लकड़ी का दीपक भी आज आप रात को जला सकते हैं, इसके अनंत लाभ देखने को मिलेंगे, तो ये कार्य ज़रूर से करिएगा। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप यानी लड्डू गोपाल को स्नान करा दीजिए, उनका श्रृंगार कर दीजिए, तो समझ लीजिए उनसे श्री नारायण को प्राप्त कर लिया। ऐसी मान्यता है जो भी तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाकर श्री नारायण का श्रृंगार करता है, भगवान जी उसे एक बार गले ज़रूर लगाते हैं। तो आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, कर्ज हो रहा है आपके ऊपर, तो तुलसी की लकड़ी का चंदन बनाकर जिसे हरी चंदन कहा जाता है श्री नारायण का श्रृंगार विचार करें। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तोभ्यम महामंत्र का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी होगा। होप सो आपको पूरे उपाय बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।